हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास बंक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। सो आज इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। द नीड ऑफ सेपरेशन, वाई सेपरेशन इज़ नीडेड, है ना। सेपरेशंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उन्हें देखेंगे। फिर कुछ मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। पहली बात हमें इसको ये समझना है इसमें कि सॉलिड से सॉलिड के मिक्सचर में से कैसे सेपरेट करें, है ना। फिर सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है उसमें सेपरेशंस को देखेंगे। फिर लिक्विड टू लिक्विड का जो सॉल्यूशन है हम उसमें से सेपरेशंस को देखेंगे। क्लियर। कुछ कुछ मेथड्स हैं जैसे हैंड पिकिंग हो गया, फिर थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशंस, ये सब देखने वाले हैं। डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन देखेंगे। ठीक है। फिर फनल सेपरेशंस देखेंगे। फिर एडवांस एप्लीकेशंस। ठीक है। अब आपने सीख लिया सेपरेशन कैसे करना है, फिर उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है ना। तभी तो आप उसे यूटिलाइज कर पाओगे। सो रिकॉग्नाइज दैट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफन रिक्वायर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेथड्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि आपको सेपरेशन आता है तो आप कोई सा भी सेपरेशन का मेथड कहीं भी अप्लाई कर रहे हो। सो वो करेक्ट वे नहीं होगा उसको यूटिलाइज करने का, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कि कहाँ मतलब उसको कहाँ ज़रूरत है, किस स्पेस के लिए आपको वो मेथड पर्टिकुलरली यूज़ करना है, वो चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है। सो हम थोड़ा सा मिक्सचर समझ लेते हैं बच्चों। क्या होता है एग्जैक्टली हमें सेपरेशंस देखना है। बट सेपरेशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सेपरेशन हम कर क्यों रहे हैं, है ना। मिक्सचर को सेपरेट करने, भाई मिक्सचर क्या है, किसी दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का जो सॉल्यूशन है, मिक्सचर है ना, कॉम्बिनेशन है। बेसिकली दिस इज़ व्हाट कॉम्बिनेशन। ठीक है। दिस इज़ व्हाट कॉम्बिनेशन है ये, है ना। मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स। ठीक है। अब वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं बच्चों। हो सकता है वो आपके अलमारा में रखे हुए क्लोथ्स हों, है ना। या हो सकता है आप जो खाना खा रहे हो वो भी तो काइंड ऑफ मिक्सचर है ना, जो भी इंग्रेडिएंट्स आप उसमें यूज़ कर रहे हो। ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट आपको सपोज आपके पास कोई पिज़्ज़ा रखा है। ठीक है। पिज़्ज़ा के स्लाइसेस अगर आप देखो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स मिलते हैं ना। अनियन मिल जाता है, कैप्सिकम मिल जाता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं। तो उसमें से ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पसंद हो, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको पसंद ना हो तो आप उसे रिमूव करना चाहोगे, है ना। ये समटाइम हम खाना खाते हैं, उस टाइम क्या होता है कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं होती। सपोज आप पोहे खा रहे हो, है ना, और उसमें आपको हरी मिर्च मिल गई, वो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे क्या करोगे, पिक करके हटाओगे ना। ऑब्वियस सी बात है, वाई, बिकॉज आप नहीं चाहोगे उसे खाना, बिकॉज आपको पसंद नहीं है। तो उस मिक्सचर में से आप उसे क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, है ना। सो सेपरेशन को समझने से पहले इसलिए मिक्सचर को जानना जरूरी है बच्चों। ठीक है। सो मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, विच इज नॉट केमिकली कंबाइंड। अब केमिकली कंबाइंड ना होने का क्या मतलब है। अब जो मिर्ची थी पोहे में, क्या उसने कोई केमिकल कॉम्बिनेशन किया था। केमिकल कॉम्बिनेशन में पता है क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है बच्चों उसमें क्या होता है, उसका स्टेट ही चेंज हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उसका जो स्टेट था वो चेंज हो गया। क्या पोहे में मिर्ची के डालने से क्या पोहे का चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नहीं होती। वो जस्ट टेस्ट को एनहांस करने के लिए होता है ना। सो यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है। गॉट इट। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स आर लिस्टेड बिलो। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं मिक्सचर की, किसी भी मिक्सचर की। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। यस, वाई, बिकॉज केमिकली चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। क्लियर। जैसे एयर हो गया, सी वाटर हो गया। अब सी वाटर है बच्चों, सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है ना। और जो वाटर के जो और भी एनिमल्स, वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनका फीकल कंपोनेंट्स भी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या उससे वाटर का जो सी वाटर है, क्या उससे ये चेंज हो जा रहा है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है उसका, केमिकली वो मॉडिफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। सो उसका ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है, जो उसका ओरिजिनल जो स्टेट है वो मेंटेन रहता है इसमें। ठीक है। नाउ द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन इजीली बी डन। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि केमिकली वो इन्वॉल्व हो गए, केमिकली उन्हें चेंज कर लिया अपने आप को, तो उसको सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। वाई, बिकॉज उसका नेचर चेंज हो जाएगा वहाँ पे, है ना। बट क्या इसमें ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप उसे इजीली सेपरेट कर सकते हो। गॉट इट। नाउ द प्रपोर्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज वेरिएबल। यस, अब प्रपोर्शन क्या है बच्चों, प्रपोर्शन आपने ये मैथ्स में भी टर्म सीखा होगा ना। प्रपोर्शन, इसका क्या मतलब होता है, सपोज आपने, जैसे आपने सपोज करो आप कि आपने आपके यहाँ 1 प्लेट पोहा बना है। ठीक है। अब उस 1 प्लेट पोहे को बनाने के लिए 2 हरी मिर्ची या 2 चिलीज़ का क्या क्या यूज़ किया है। ठीक है। अब आप सपोज करो कि इस 1 प्लेट पोहे में आप 2 चिलीज़ ना डालकर 1 प्लेट चिली डाल देते, तब क्या होता, गड़बड़ हो जाती है, आप तो खाते ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो उनका रेशियो क्या होना चाहिए, प्रॉपर, एक तो अप्रोप्रिएट होना, नहीं उनका रेशियो क्या हो गया यहाँ पे, चेंज हो गया। क्या आपने 1 प्लेट पोहे के साथ 1 प्लेट चिली डाली, नहीं, आपने कितनी चिली डाली थी, 2 चिलीज़,
ठीक है। तो प्रपोर्शन तो सेम नहीं है, प्रपोर्शन क्या है यहाँ पे वेरी कर रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने उसका प्रपोर्शन लिया ना। ऐसे ही किसी भी मिक्सचर में अगर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो उनका रेशियो भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और अगर हम देखें, सो आपने जैसे चावल अपने यहाँ होता है, चलो वो चीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये कॉम्बिनेशन है आपका, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है ना, मिक्सचर क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। यस, नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यस, अब टाइप ऑफ मिक्सचर्स में आप देखोगे तो एक होता है हेट्रोजिनस, एक होता है होमोजिनस। और ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हो गए हमारे लिए भाई, कैसे समझें। होमो, आप याद रखो, होमो से क्या होता है, सेम। होमो मीन्स सेम सेम, क्लियर। हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, क्लियर। होमो मीन्स सेम सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। सो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर जहाँ पे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से अरेंज्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजिनस मिक्सचर, क्लियर। और होमोजेनस मिक्सचर में क्या हो जाएगा, जिसमें एक जैसे कंपोनेंट्स यूज़ किए जा रहे हो, ठीक है, एक जैसे अरेंजमेंट्स हो रहे हो, वो क्या हो जाएगा, होमोजेनस हो जाएगा, जिसमें प्रॉपर सॉल्यूशन, जो प्रॉपर मिक्सचर बन रहा है ना, एक एक्यूरेट वे में जो मिक्सचर हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर लो तो, अब जैसे ऑयल में वाटर हो गया, उसका मिक्सचर कैसा होता है, अनइवन होता है ना, ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो वो क्या होता है, वाटर के ऊपर अपर सरफेस पे लेयर सा जमा लेता है, ठीक। तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, हेट्रो। वाई, बिकॉज वो आपको अलग अलग विजिबल है, ठीक है। अब होमोजेनस मिक्सचर में क्या हुआ कि आपने वाटर में क्या ऐड कर दिया, वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया और शुगर ऐड कर दिया, तो वो प्रॉपर डिजॉल्व हो जाएगा उसमें, या सुनो। और जैसे ही डिजॉल्व हुआ, क्या उसको आप अलग से ऐसे देख पाओगे, क्या वो अलग से सी विजिबल है, नहीं। तो वो कैसा मिक्सचर हो जाएगा बच्चों, होमोजेनस, ठीक है। यस, नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर में अगेन सॉलिड इन सॉलिड। देखिए, अभी हम होमो और हेट्रो के बेसिस पे देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। अब मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, वाई, बिकॉज इनके ही बेसिस पे आगे हम सेपरेशंस के मेथड देखने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, मिक्सचर समझ में आया। यस, सो सॉलिड इन सॉलिड, जैसे अब जैसे यहाँ पे ये फ्रूट्स रखे हैं, है ना, ये नट्स हैं, यहाँ पे आपके ये बार्स नट्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, यहाँ पे हर चीज़ अलग अलग है, यहाँ पे फ्रूट्स भी अलग अलग हैं, तो आप इजीली इनको अलग कर सकते हो। यहाँ पे आप कलर के बेसिस पे कर सकते हो, यहाँ आप साइज़ या उसके बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। अब सॉलिड से सॉलिड की लिक्विड जो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या क्या हो सकता है बच्चों, एक तो साइज़ हो सकता है, ठीक, एक वेट हो सकता है, और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। सपोज आपके यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वुडन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब उस वुड वाले कंस्ट्रक्शन में क्या है कि कुछ जो मेटल नेल्स होते हैं ना, वो उसमें मिक्स हो गए। अब आपको उसे सेपरेट करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप क्या करोगे, मैग्नेटिक सेपरेशन करोगे, या सुनो। अब जैसे आपके यहाँ दाल चावल जो हमारी मम्मी जनरली घरों में क्या यूज़ करती हैं, उनको ये साफ़ करने के लिए, या अपने ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं ना, कि उनको दाल चावल आप साफ़ कर रहे हो तो उसमें से थोड़े छोटे छोटे जो कंकड़ हैं आप उठा उठा के हटा देते हो, है ना। फिर वेट के बेसिस पे भी होता है, जैसे वेट के बेसिस पे आप समझो कि जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम चल रहा होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, रेत को छानने का काम होता है बच्चों, है ना। एक नेट सा लगा होता है, उससे क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पेबल्स होते हैं, पेबल्स या जो हम कंकड़ बोलते हैं, जैसे उनका सेपरेशन चल रहा होता है, वो किस बेसिस पे होता है, वेट के बेसिस पे। वाई, बिकॉज जो रेत है, सैंड है, वो लाइट वेटेड होती है एज कम्पेयर टू पेबल्स, ठीक है। पत्थरों के कंपैरिजन में जो रेत होती है वो थोड़ा लाइट वेटेड होती है, दैट्स वाई वो क्या होता है, इजीली पास आउट हो जाती है उस नेट से, ठीक है। तो वेट के बेसिस पे सेपरेशन हो गया, है ना। चलिए ना, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में आप एग्जांपल देखो, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वो लिक्विड में डिजॉल्व हो गया, है ना। फिर इनसॉल्युबल, एक तो हो गया, अगर वो सॉल्युबल है, देखो अगर वो प्रॉपरली होमोजेनस मिक्सचर बना रही है तो वो सॉल्युबल है, या सुनो। अब एक टाइम के बाद मान लो वो नहीं घुल रही है, या कुछ और ऐसे, जैसे सपोज कि पानी में आपने सैंड डाल दिया, तो क्या वो डिजॉल्व होगी, सॉलिड तो लिक्विड में था, सैंड तो है, सैंड इन लिक्विड इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है। सॉल्युबल में क्या आ जाएगा बच्चों, वाटर प्लस सॉल्ट या शुगर, तो ये प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाएगी, या जो नो, तो वो सॉल्युबल मिक्सचर बन जाएगा, है ना। नाउ लिक्विड इन लिक्विड, अब लिक्विड इन लिक्विड में या तो वाटर इन ऑयल हो सकता है, सी, बट ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, ये कैसा है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। वाई, बिकॉज ऑयल का जो लेयर है वो उसके अपर सरफेस पे इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। और ये वाटर देखो, ये वाटर नीचे रह गया है, दिस इज वाटर लेयर, क्लियर। अब वाटर इन ऑयल हो गया, लिक्विड इन लिक्विड का एक, है ना, एक हो सकता है वाटर प्लस विनेगर, ठीक है,
विनेगर भी तो लिक्विड ही होता है, वाटर भी लिक्विड होता है, तो एक ये ऑप्शन है या एक एग्जाम्पल ये भी हो गया, है ना। ऐसे और आप अगर अपने डेली रूटीन की और चीज़ें देखो तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सेपरेशन क्या होता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर। अब हम क्या देख रहे हैं, सेपरेशन। अब भाई सेपरेशन करने के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि सेपरेशन होता क्या है, समझ रहे हो आप। अभी तो हमने सेपरेशन करने के लिए हमने मिक्सचर सीखा कि भाई हमें सेपरेट करना किस में से है, वो भी इंपॉर्टेंट था। अब हम देख रहे हैं कि सेपरेशन होता क्या है, तभी तो हम सेपरेशन के मेथड देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। सेपरेशन रिफर्स टू साइंस मेथड्स टू गेट प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग एंड विनोइंग। सीविंग, हैंड पिकिंग, विनोइंग, ये सब क्या उसके मेथड्स हैं फॉर सेपरेशन। बट व्हाट सेपरेशन इज द मेथड ऑफ टू गेट प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है। सो और भी कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, थ्रू सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशंस, ठीक है। नाउ सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड यूजिंग डिफरेंसेस इन साइज, वेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेपरेशन आपको समझ में आया कि किसी भी मिक्सचर में से किसी जो भी चीज़ आपके यूज़ की है उसको सेपरेट करना, उसे हटाना, या उसे उसका प्योर सब्सटेंस जो आपको एग्जैक्टली चाहिए है उसको निकाल लेना ही सेपरेशन है बच्चों, ठीक है। अब ये इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये हम आगे देखने वाले हैं। अब ये प्रोसेस का यूज़ भी किन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया जा रहा है कि सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट कर रहे हो, या सॉलिड में से लिक्विड को सेपरेट कर रहे हो, या लिक्विड में से लिक्विड को सेपरेट कर रहे हो, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। अब ये देखो इतना ब्यूटीफुल सा मिक्सचर है चॉकलेट्स का, ठीक है। अब इसमें से आपने ये सेपरेट कर लिया अलग अलग बोल्स में, ठीक। किसके बेसिस पे किया, साइज तो सबके ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे, तो आपने किसके बेसिस पे किया, यहाँ पे कलर, कलर के बेसिस पे आपने सेपरेशन कर लिया, ठीक। क्लियर, सेपरेशन इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे देखेंगे सेपरेशन के मेथड्स, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशंस, ठीक है। अब इसमें बेसिकली अभी हम क्या देख रहे हैं, सॉलिड में सॉलिड को, सॉलिड से सॉलिड का सेपरेशन, सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, क्लियर। व्हाट डज इट मीन, सॉलिड से सॉलिड का सेपरेशन, ठीक है। सो हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग क्या होता है, जैसे आपका ये पिज्ज़ा रखा है, ठीक है, इसमें से आपको चिलीज़ पसंद नहीं है, ठीक, या आपको कैप्सिकम पसंद नहीं है, आपने ये हटा लिए, आपने इसको क्या किया, पिक कर करके साइड कर दिया, और उसके अलावा जो चीज़ वीज़ वाला जो पिज़्ज़ा था वो आपने खा लिया, ठीक। अब ये आपको पसंद नहीं था तो आपने हटा लिया। अनवांटेड मटेरियल आपने क्या किया, अनवांटेड मटेरियल आपने क्या कर दिया, सेपरेटेड, ठीक है। अनवांटेड मटेरियल आपने निकाल के हटा दिया जो कि आपको नहीं पसंद था, ठीक। सो द मेथड ऑफ पिकिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस सच एज स्टोन, सीड्स, या कुछ भी हो सकता है वो, है ना, एक्सेट्रा, बाय हैंड टू सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। अब ऑफ कोर्स पिज्ज़ा तो एक मिक्सचर था अलग अलग चीज़ों का, उसमें से आपको चिलीज पसंद नहीं थी, आपने हटा दी, सेपरेट कर दी, है ना। ऐसे इन बच्चों को टास्क मिला था, आपकी बुक का पिक है बच्चों, इसमें क्या था, खाना खा रहे थे ये लोग, है ना, इसमें से इनको काली मिर्च अलग करनी थी, ठीक है, ब्लैक पेपर इन्हें अलग करना था, तो जिसे पसंद नहीं था उसने हटा के इस बोल में अलग कर लिया, ठीक है। सो बेसिस ऑफ सेपरेशन क्या है, अगेन यहाँ पे डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। ये हैंड पिकिंग वाला किस में कर रहे हो, सपोज आपके पास चावल है यहाँ पे, या दाल है, या गेहूँ है, कोई भी ग्रेन हो सकता है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे से कंकड़ हैं, ठीक। अब आप उसे सेपरेट कैसे करोगे हैंड पिकिंग के थ्रू बच्चों, ऑफकोर्स उसका एक पर्टिकुलर साइज होगा तभी तो आप उसे उठा पाओगे, है ना, तभी तो आप उसे पिक करके रख पाओगे, हटा पाओगे, यस और नो, यस। सो सेपरेशन किस किस बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे यहाँ, और शेप के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ तो टेस्ट के बेसिस पे हो रहा था, है ना। चलिए एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है, यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स टू बी रिमूव्ड इन प्रेजेंट is present in small quantities and can be easily picked by hands, separating small stones and husk from the grains, yes। अब ये वाला जो सेपरेशन है ये कहाँ हो सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना हो। अब ऐसा तो नहीं है ना, कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वहाँ पे पेबल ढूंढना, पेबल बीनने आपको, उनको पिक करना है, तो क्या वो हैंड पिकिंग करोगे, नहीं करोगे ना, पॉसिबल ही नहीं है, कितना करोगे। तो वहाँ पे हम दूसरा मेथड देखेंगे। अभी यहाँ पे हैंड पिकिंग का यूज़ कहाँ हो रहा है, जहाँ पे आपको कम चीज़ों को क्लीन करना हो, सेपरेट करना हो, ठीक है, वहाँ पे आप क्या देखो करोगे, हैंड पिकिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक। नाउ सेपरेशंस, है ना। अब सेपरेशन कौन सा है, सीविंग का। सीविंग क्या हो रहा है भाई, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन द वेरिएशंस इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ सीव, यस। अब क्या होता है, जब भी जैसे ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा ये सीव, है ना,
जब हम आटा क्लीन करते हैं, आटा सीव कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, कुछ है ना अनवांटेड पार्टिकल्स जो रहते हैं, हमें उन्हें सीव आउट करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, सीविंग प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इनके साइज़ में जो डिफरेंस है बच्चों, अब उनमें ऐसा नहीं है कि आप उसे हाथ से उठा के पिक करके निकाल पाओ, ठीक है। वाई? बिकॉज वो आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि आप इतने छोटे छोटे से इतने फाइन पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर पाओ। अब वो आप पिक तो नहीं कर पाओगे, तो आपको कुछ नया आइडिया चाहिए ना। तो वो नया आइडिया क्या है, सीविंग का, ठीक है। सो इसका यूज़ कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरिएशंस इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ सीव। बट यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज़ है, यहाँ पे जो पार्टिकल साइज़ है बच्चों, वो कैसा है, बहुत ही छोटा है, माइन्यूट सा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेपरेटर जो भी हम सेपरेट कर रहे हैं ना उससे, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल फाइन पार्टिकल्स पास थ्रू दी होल्स ऑफ द सीव वाइल बिगर पार्टिकल्स, है ना, कौन सा जो सीव आउट हो रहा है यहाँ पे, उस पार्टिकल से बड़े पार्टिकल्स जो है वो इस सीव में रह जा रहे हैं, ठीक है। लाइक ब्रेन, है ना, स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स रिमेन ऑन दी सीव। क्लियर? एप्लीकेशन क्या है, सेपरेटिंग ब्रेन फ्रॉम फ्लावर्स, फिर सेपरेटिंग पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम दी सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, ठीक है। ये वाला सीविंग का प्रोसेस हम वहाँ भी यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ठीक है। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। क्या है वहाँ पे, सी दिस इज सीविंग। ये आप सीव का यूज़ करके यहाँ पे ये आ गया आपका, क्या है ये बच्चों, ये आ गया सैंड जो बहुत फाइन है, जो इससे पास आउट हो जा रहा है, ठीक है, पास होके ये नीचे आ गया। और ये वाले जो है, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये सब क्या रह गए, पेबल्स, ठीक है। ऐसे इसको सेपरेट कर लिया। अब क्या इसको हाथ से पिक करना पॉसिबल था, नहीं था। वाई? बिकॉज क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा थी, ये क्वांटिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। व्हेन क्वांटिटी इज मोर, तब आप इसकी सीविंग का यूज़ करोगे, है ना। हैंड पिकिंग यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। नाउ हैव यू एवर ऑब्जर्व सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम दी साइंस? यस, अभी देखा हमने तो, है ना। और भी रियल लाइफ में भी आप में से बहुत से लोगों ने इसे देखा ही होगा, है ना। चलिए, व्हेन वन पार्टिकल इज लाइटर, अभी हम क्या देख रहे थे, सॉलिड से सॉलिड को निकालना किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। अब हम देख रहे हैं वेट के बेसिस पे, कि एक लाइटर हो एक हैवियर हो थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे अब क्या आ गया, वेट के बेसिस पे, ये चीज़ समझ आ रही है, वेट का बेसिस आ गया। अब थ्रेशिंग इज अ मेथड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टाक्स। स्टाक क्या होती है बच्चों, ये है स्टाक, है ना। ये स्टाक में देखो ये ग्रेन लगे हुए हैं। अब इन ग्रेन्स को निकालना है या अलग करना है, तो जो किसान वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एक हार्ड सरफेस पे क्या करते हैं, बार बार अगेन एंड अगेन उसको बीट करते हैं, सो दैट ये स्टाक से ये सीड्स जो हैं, ये ग्रेन्स जो है वो सेपरेट हो जाए। क्लियर? सी, ये स्टाक्स को इस पे बीट कर रहे हैं, सो दैट ग्रेन्स क्या हो जाए, ये देखो ये ग्रेन अलग हो गए, ये ग्रेन्स अलग हो जाए, है ना। ये लोग भी कर रहे हैं, ये ग्रेन्स अलग हो रहे हैं, ये स्टाक है ना। सो फार्मर्स बीट द हार्वेस्टेड स्टाक ऑन अ लार्ज वुडन लॉग टू सेपरेट द ग्रेन्स। क्लियर? और ऐसे ये ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, इनसे सेपरेट हो जाएंगे। फिर फर्दर प्रोसेस भी होता है, जो कुछ और भी लाइटर पार्टिकल्स रह जाते हैं या वो रह जाते हैं, तो उन्हें डिफरेंट मैथड से का यूज़ करके हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ विनोइंग, अगेन विनोइंग कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जहाँ पे एक पार्टिकल लाइट वेटेड है और एक जो दूसरा कंपोनेंट है वो कैसा है, हैवी है, ठीक है, कंपेयर टू द अदर वन। क्लियर? सो सी द फिगर। अब ये क्या कर रहे हैं, विंड के डायरेक्शन में कर रहे हैं, है ना। एक प्रॉपर हाइट ले ली उन्होंने, और विंड के बेसिस पे ये क्या है, इन्होंने जो हाथ में पकड़ा इसे हम बोलते हैं बैम्बू ट्रे, या सूप भी कहा जाता है इसे, है ना। जनरली हम इसको सेपरेट चीज़ों को सेपरेट करने में ही यूज़ करते हैं, घरों में भी ये यूज़ होता है ना। सो ये विंड के डायरेक्शन में जो हस्क है, जो हस्क क्या है, लाइट वेटेड है, ये आपको याद रखना है, लाइट वेटेड, ठीक है। अब हस्क लाइट वेटेड है तो ये एयर के डायरेक्शन में उड़ जाएगा एयर के साथ, और जो ग्रेन है, यहाँ पे जो ग्रेन है वो नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेन तो हैवी है थोड़ा, तो वो तो विंड के साथ नहीं उड़ सकता है, तो वो क्या होगा, वो सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। क्लियर? और जो हस्क है वो ऐसे उड़ के सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? सो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, ठीक। प्रिंसिपल क्या है इसका, द लाइटर कॉम्पोनेंट लाइक हस्क इज ब्लोन अवे by the wind, while the heavier component like grain falls down in the separate heap. Clear? So modern tool threshers are machines that perform both threshing and winnowing simultaneously. आजकल तो चलो ये तो ट्रेडिशनली बहुत यूज़ होता था और अभी भी बहुत से घरों में यूज़ किया जाता है, बट आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो ये काम बहुत ही जल्दी कर लेती हैं। एक तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ना, टाइम बचा देती हैं, मेहनत बचा देती हैं और बहुत ही अच्छे से ही काम कर लेती हैं। सो आजकल तो मशीनें हो चुकी हैं, ठीक है। See, technological development have resulted in developing of threshing machine called the threshers. These machines are used for separating grains from the stalk and husk. They perform both the tasks of threshing and winnowing simultaneously. ठीक है?
Yes. Now Wali is unable to separate husk from rice in a closed room. How can you help her? ठीक है, क्लोज रूम में वाली को अगर सेपरेट करना है क्या हस्क किसमें से, राइस में से, तो वो क्या यूज़ करेगा? सो टू हेल्प वाली सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस इन अ क्लोज रूम, यूज़ द विनोइंग मेथड बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल विंड, है ना। आर्टिफिशियल विंड से क्या होगा, उसको ब्लो तो मिल ही जाएगा, तो वो क्या करेगा, हस्क जो है वो ब्लो आउट हो जाएगा, ठीक है। Gently tossing the mixture, allowing lighter husks to blow away, while heavier rice fall back into a container. This mimics the natural wind and effectively separate the light shafts from the heavy grains into. ठीक है, इन्हें अगर अपने घरों में इन्हें यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, जो विंड का जो ब्लो था उससे परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल विंड प्रोवाइड करेंगे थ्रू दी फैन। क्लियर? यस। नाउ A small amount of puffed rice is mixed with चना दाल। चने दाल में आपने कुछ पफ्ड राइस को क्या किया है, मिक्स कर दिया है। नाउ कैन यू थिंक सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय अ मेथड अदर देन हैंड पिकिंग? अब आप उसको दाल को हैंड पिक नहीं कर पाओ, आप सोचो कि आपको ईजिली आपका काम हो जाए, है ना। हैंड पिकिंग थोड़ा बोरिंग हो गया, वो नहीं करना मुझे, मेरा डिफरेंट वे में काम हो जाए, तब आप क्या यूज़ करोगे, विनोइंग। यस, विनोइंग यूज़ करोगे थ्रू दी बैम्बो ट्रे, है ना। तो यू कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड चना दाल यूजिंग विनोइंग विच यूजेज एयर टू सेपरेट द लाइटर पफ्ड राइस फ्रॉम द हैवियर चना दाल। इसमें भी समाऊ यही चीज़ होती है ना। सो आप विनोइंग यूज़ करके उसे इजीली सेपरेट कर लोगे, ठीक है। तो चना दाल को पिक करना ईजी हुआ कि आपका विनोइंग के थ्रू ईजी हुआ? ऑफकोर्स विनोइंग के थ्रू ईजी हुआ, है ना। यस। नाउ व्हेन वन पार्टिकल हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अभी तक तो हम ये देख रहे थे साइज़ के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, है ना, वेट के बेसिस पे हम सॉलिड में से सॉलिड को क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। अभी एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के थ्रू। मैग्नेटिक आपको पता ही होगा ना बच्चों कि मैग्नेट में अट्रैक्शन पावर होता है, मैग्नेट बेसिस पे आप कैसे उसको सेपरेट करोगे, ये क्या करती हैं, चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है। सो जो भी मेटल की चीज़ें हैं, जो मेटल चीज़ है मेटल को अट्रैक्ट करेंगी, ऐसा नहीं है कि वुड को कर लेंगी या नॉन मेटल प्लास्टिक को कर लेंगी, ये भी याद रखना है आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको क्या सेपरेट करना है। जब आपको मेटल की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तभी तो आप सेपरेट कर पाओगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज बाय यूजिंग अ मैग्नेट, ठीक। अब मैग्नेट क्या करेगा, जो भी मेटल की चीज़ें हैं वो इसमें क्या करेगा, अट्रैक्ट होकर उसको अटैच करा लेगा, ठीक है। किस में से, नॉन मेटल में से। जो नॉन मेटल के, सपोज आपके पास यहाँ नॉन मेटल और मेटल का मिक्सचर है, अब आपको मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर में से मेटल्स को सेपरेट करना है, या सेपरेट तो दोनों ही होंगे, जब दोनों में से एक हट जाएगा तो वैसे ही सेपरेट हो जाएंगे, है ना। तो मेटल को आप क्या कर लोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर लोगे, उसको सेपरेट कर लोगे, ठीक है। एक बड़ा सा मैग्नेट बार आपने यूज़ किया, सारा जो भी उसमें मैग्नेटिक मटेरियल थे, जो मेटल मटेरियल थे वो उसमें अट्रैक्ट हो गए, अटैच हुए, आपने सेपरेट कर लिया। क्लियर? प्रिंसिपल क्या है, सब्सटेंसेज दैट आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंसेज लाइक आयरन आर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, ठीक है। आपको मान लो सपोज यहाँ आयरन है, तो आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके आयरन को सेपरेट कर लिया, तो आयरन भी सेपरेट, मेटल भी, नॉन मेटल भी सेपरेट। क्लियर? एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके, सेपरेटिंग iron nails from the sawdust, ठीक। now recyclers use magnets to separate scraps iron from a heap of waste materials, वेस्ट मटेरियल में से भी उसको सेपरेट करने के लिए यही वाला जो है मैग्नेट्स का यूज़ करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के थ्रू सेपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। नाउ अब सॉलिड इन लिक्विड, अभी तक हम क्या देख चुके हैं, सॉलिड टू सॉलिड, है ना, सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट करने के मेथड्स हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, हैंड पिकिंग, है ना, थ्रेशिंग, विनोइंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सेपरेशन मेथड्स फॉर सॉलिड इन लिक्विड, है ना, सॉलिड या सॉलिड फ्रॉम लिक्विड ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, सी, क्या दिख रहा है ये, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। ये रियल इमेज है बच्चों, ये सी शोर है, यहाँ मतलब समुद्र का किनारा है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्टीशंस बना दिए जाते हैं, ये पार्टीशंस ऐसे क्रिएट करे गए हैं कि इसमें से जो बाउंड्रीज बन जाती हैं सो दैट ये जो वाटर है ना वो लॉक्ड हो जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे वाटर लॉक्ड हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें तेज धूप पड़ेगी, सनलाइट प्रॉपर पहुंची, एक टाइम के बाद क्या हुआ, जो वाटर था वो एवापोरेट हुआ और आपको जो कॉन्सेंट्रेटेड उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट था वो आपको ड्राई फॉर्म में यहाँ पे आपने कलेक्ट कर लिया। क्लियर? इस मेथड से आप क्या करते हो, सॉल्ट को सेपरेट करते हो फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। तो आपने सॉल्ट क्या है, क्रिस्टल है, सॉलिड है, आपने उसको काय में से एक्सट्रैक्ट किया, लिक्विड में से, इसलिए इसका क्या हो गया कि सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, ठीक। सो इवापोरेशन, इसमें
इसमें हम अभी कौन सी प्रोसेस देख रहे हैं बच्चों? इवापोरेशन, ठीक है। सो दिस इवापोरेशन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, है ना, याद ही होगा आप लोगों को। सो द मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंसेज दैट डिसॉल्व इन लिक्विड। इसका प्रोसेस का यूज कहाँ कर रहे हैं सॉलिड को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड्स आर कन्वर्टेड इनटू इट्स वाटर वेपर ऑन हीटिंग या लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट, है ना। जैसे ही इनका पानी एवापोरेट हुआ, इन्होंने पीछे की तरफ क्या छोड़ दिया? सॉल्ट छोड़ देते हैं। ये भाई सॉल्ट मिल गया आपको, जैसे ही पानी ड्राई हुआ सॉल्ट मिल जाता है, क्यों? ठीक है। एप्लीकेशन क्या हो गया? यूज टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। एग्जाम्पल, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय लीविंग इट इन शैलो पिट्स। ये शैलो पिट्स बने हुए हैं, है ना, एक्सपोज्ड टू सनलाइट एयर कॉजिंग द वाटर टू इवापोरेट कंप्लीटली, ठीक। ऑब्टेनिंग द डिसॉल्व्ड सॉलिड सॉल्ट्स फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय हीटिंग अंटिल द वाटर बॉइल्स अवे, ठीक है। ये भी सेम चीज़ ही लिखी गई है, ठीक है। सी वाटर से सॉलिड निकाल लिया अपन ने, ठीक है। फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया दैट कंटेन्स कॉमन सॉल्ट। वन सच सोर्स इज सांबर लेक इन राजस्थान। दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। हो सकता है ये एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, in the tradition Indian system of holistic health and medicines called Ayurveda, the herbs or parts of plants are prescribed as remedies. These ingredients like roots, leaves, flowers or seeds of various medicinal plants are often dried in the shades. These practices facilitates the evaporation of excess water, leaving behind the important parts of the medicines. है ना, ये भी होता था ना कि पहले के टाइम पे आपने कुछ चीज़ें हो गए, प्लांट्स की कुछ पार्ट्स हो गए, उसको क्या किया? सन ड्राई कर लिया, सन ड्राई करके उसको स्टोर कर लिया डिफरेंट पर्पसेस से। तो वो सन ड्राई करने में भी क्या हो रहा था? उन चीज़ों का जो उसका उस मटेरियल के अंदर जो लिक्विड था वो एवापोरेट हो गया, ठीक है, वो ड्राई हुआ, आपने उसको स्टोर कर लिया, है ना। और भी हमारे घरों में ऐसे कोई बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम सन ड्राई करके स्टोर करते हैं, ठीक है। एक एक पर्पज़ उसका ये भी होता है कि मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वो ख़राब नहीं होता है। ऑल दो उसमें होता तो एवापोरेशन ही है बच्चों, है ना। और सन ड्राई होके वो ख़राब नहीं होगा, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, लॉन्ग टर्म तक चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। देन चाइना डिश, वायर गॉश, स्पिरिट लैम्प, ये क्या है? हीटिंग ऑफ चाइना डिश। इसमें क्या है? ये चाइना डिश है, ये जो बोल दिख रहा है ना, ये चाइना डिश है। इसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। कौन सा मिक्सचर है? जिसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है। इस मिक्सचर को आपने रखा हुआ है। अब ये स्पिरिट लैम्प है। स्पिरिट लैम्प क्या होता है? स्पिरिट लैम्प क्या होता है? जिसमें कैरोसिन यूज़ होता है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसमें आप कैरोसिन या ऑयल लैम्प, ठीक है, आप इसको ऑयल का जो भी कैरोसिन हुआ, ऑयल हुआ, इन सबको आप इसमें फिल करते हो और फिर उसके बाद इसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसका यूज़ कर क्यों यहाँ पे वायर गॉस क्यों लगाया हुआ है? सो दैट डायरेक्ट कांटेक्ट में जो यहाँ पे चाइना डिश है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, सो दैट ये यहाँ पे ये टूटे फूटे ना, ठीक है, इसलिए इसको लगाया गया है, ठीक। एक लैम्प और होता है बुनसा बर्नर। अब ये क्या होता है? ये जो होता है इसमें आपको ऑयल की, कैरोसिन की अलग से लगाने की भरने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट ही गैस सप्लाई से, जो गैस पाइपलाइंस जो होती हैं, गैस पाइपलाइंस सप्लाई रहता है इसमें, ठीक है, क्लियर। सो उससे क्या होता है? गैस मिली, आपने उसे ऑन किया, जब तक आपका काम रहा आपने किया, देन आपने उसको ऑफ कर दिया, क्लियर। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसका जितना भी मॉइस्चर है, इसके अंदर का जितना भी वाटर है, वो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट हुआ तो इसके बीच में फिर यहाँ पे क्या बचेगा? जो कॉन्सेंट्रेटेड जो क्रिस्टल्स बचेंगे वही क्या हो जाएगा? आपका सॉल्ट। तो इस बेसिस से आप उसको लिक्विड से आपने सॉलिड को क्या किया? सेपरेट कर लिया, ठीक है। Now, have you ever observed white patches on the dark colored clothes you wear under during hot summers? How are these patches formed? ये तो almost सबने देखे होंगे, है ना। होते ही है ये चीज़ें होती ही है। Yes, those white patches are caused by the salt and minerals left behind after sweats evaporates from your skin or clothes. होता है ना, हमारे कपड़ों में पैचेस से हो जाते हैं वाइट वाइट से, है ना। वो क्यों होता है वाइट और हल्के पेल येलो, वो हल्का लाइट येलो टाइप में हो जाते हैं? वो क्यों होता है? वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन से ही होता है ना। सी बिफोर ड्राइंग ऐसा गीला सा पैच रहता है, आफ्टर ड्राइंग ऐसे पैचेस से बन जाता है ना। फिर आप इससे आर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ये जैसे फिश लाइक दिख रहा है ये आर्ट, है ना। सो और ये जनरली डार्क कलर्स पे ज़्यादा विजिबल होता है। क्यों? बिकॉज वो पैचेस जो है ना वो डार्क कलर पे इजीली विजिबल हो जाते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर्स। सो ये ऑलमोस्ट सब नहीं देखे होंगे। वाई क्यों होता है ये चीज़ें? बिकॉज सॉल्ट का कंसंट्रेशन वहाँ पे होता है और जैसे ही पानी या स्वेट अपना इवेपोरेट हुआ, वो पैचेस, वो जो ड्राइनेस रहती है उसकी सॉल्ट की, वो वहाँ पे विजिबल हो जाती है, ठीक है। नाउ इनसॉल्युबल मिक्सचर्स। इनसॉल्युबल मिक्सचर्स क्या हो गया भाई? इनसॉल्युबल का मिक्सचर का क्या मतलब हो गया है? ऐसा मिक्सचर जिसमें से एक जो कंपोनेंट है वो तो आपका डिजॉल्विंग कैटेगरी रख रहा है, बस जो दूसरा है वो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मडी वाटर है और ये वाटर, क्लीन वाटर में मड क्या हो गया, सेटल डाउन होके बैठ गया है, ठीक है। सेटल डाउन होके नीचे के बॉटम पे जम जाना या बॉटम पे आके बैठ जाने को ही हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। क्लियर। जिसमें एक जो ये वाला जो है ये क्या है, इनसॉल्युबल है, मड जो है इनसॉल्युबल है। क्लियर। आप और भी चीज़ देख सकते हो जैसे सैंड और वाटर, है ना, यहाँ पे ये सैंड है और ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये वाटर है आपका, और नीचे ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये काय के हैं, सैंड है। क्या सैंड पानी में डिजॉल्व होता है? नहीं होगा। तो एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और यहाँ पे पानी भरा ही हुआ है, ये सेटल डाउन हो गया, ये आपका सैंड बैठ गया। तो इसके सेटलिंग डाउन होने की कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है। नाउ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन ये चीज़ हम काय में देख रहे हैं बच्चों, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड या सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यही वाली कैटेगरी में पढ़ रहे हैं हम सेपरेशन अभी। ठीक है, जो कि सेकंड कंडीशन है। ठीक। सेडिमेंटेशन क्या है, द प्रोसेस वेयर द हैवियर या इनसॉल्युबल, हैवियर या इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल क्या है, जो उसमें प्रॉपर सॉल्युबल ना हो। ठीक है, कंपोनेंट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड, the process is called sedimentation. Clear? Example, tea leaves settling at the bottom of the teacups, dirt settling at the bottom from the washing rice या pulses. ठीक है, ये भी एग्जाम्पल्स है इसके। हम चाय बना रहे हैं, चाय पत्ती जो होती है वो क्या करते हैं, एक टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है ना, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है। अब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, डिकेंटेशन जो प्रोसेस है, डिकेंटेशन के होने के लिए बच्चों सबसे पहले उसका सेडिमेंट होना ही क्या है, ज़रूरी है। पहले सेडिमेंटेशन होगा, उसके बाद ही आप डिकेंटेशन प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द लिक्विड बाय जेंटली टिल्टिंग द वेसल आफ्टर सेडिमेंटेशन हैज़ अकर्ड। अब आपने जैसे यहाँ पे ये टी लीव्स हैं, नीचे बैठ गई, उसके बाद आपने धीरे से क्या किया, चाय को छान लिया। ठीक है। सो ये जो उसको छानने का जो प्रोसेस है ये हम क्या बोल रहे हैं, डिकेंटेशन बोल रहे हैं, बट आफ्टर सेटलमेंट, आफ्टर सेडिमेंटेशन। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे मड का वाटर बैठ गया था, मड बैठ गया था वाटर में, तो अब आपको वाटर निकालना है, क्लीन वाटर अब आपको चाहिए है, तो पहले आपने इसको सेटल डाउन कर लिया थ्रू सेडिमेंटेशन। जैसे ही सेडिमेंटेशन हो गया उसके बाद अभी आप ये थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो आप क्लीन वाटर एक दूसरे कंटेनर में निकाल पाओगे। तो वो जो दूसरे कंटेनर में जो अब आप निकालोगे ना, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन क्या हो गया, पोरिंग टी इनटू अ कप आफ्टर द लीव्स हैव सेटल्ड, सेपरेटिंग इमिजिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर दैट फॉर्म सेपरेट लेयर्स व्हेन अनडिस्टर्ब। अब आपने जैसे पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी के ऊपर क्या है, मिक्स कर दिया आपने ऑयल। अब एक टाइम के बाद वो क्या होगा, ऑयल मिक्स तो होता नहीं है, तो क्या करेगा वो ऊपर वाले सरफेस पे, ऊपर वाले जैसे ये है, यहाँ पे आपने ऑयल और पानी को मिक्स किया, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑयल पानी में तो डिजॉल्व नहीं होगा, तो वो क्या होगा, ऊपर के सरफेस पे ऐसे सेटल होने लगेगा। ठीक है। जैसे ही सेटल हुआ आपने उसको टिल्ट किया, दूसरे पॉट में निकाल लिया। ठीक है। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, डिकेंटेशन। ठीक। समवेयर निकल जाता है या बहुत ज़्यादा आपकी हैंडलिंग प्रोसीजर बहुत अच्छी है ना, आपकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, तो ये आप ये कर पाओगे, अदरवाइज चांसेस है मिक्स हो ही जाता है। ठीक है। सो उसके अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं उसको निकालने के भी। ठीक है। नाउ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्टर करना किसी चीज़ से, निकालना है ना, वही सेपरेट करना। बट फिल्ट्रेशन में एक्जैक्टली क्या हो रहा है, जैसे ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड है। ठीक है, ये एक फनल है। ठीक है। चैनल लिक्विड्स इनटू दी कंटेनर, फनल किस लिए यूज़ किया जा रहा है, जो लिक्विड है उसको इस कंटेनर में पास कर देगा वो। ठीक है। आपने यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगा दिया, सी ये फिल्टर पेपर है। अब फिल्टर पेपर का क्या काम है बच्चों, जो सॉलिड है उसको ट्रैप कर लेगा, फिल्टर पेपर क्या करेगा, सॉलिड को ट्रैप कर लेगा। ठीक। और जैसे ही उसने ट्रैप किया तो धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड तो उससे पास आउट हो जाएगा, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड है, वो क्या हो जाएंगे, जो उसे ही रेसिड्यू बोल रहे हैं ना, बचा हुआ जो रहता है उसे रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक। वो इसमें ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। इसके बेसिस पे भी आप सेपरेशन कर सकते हो, इस सेपरेशन प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। क्लियर। नाउ अदर देन फिल्टर पेपर, मेनी मटेरियल्स सच एज कॉटन, है ना, चारकोल एंड सैंड कैन बी यूज्ड एज फिल्टर्स। द चॉइस ऑफ फिल्टर्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड। ठीक है। हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्टर पेपर्स का ही यूज़ करो। ठीक। हो सकता है आपको कुछ और भी सेपरेट करना हो, अगेन किसके बेसिस पे, साइज़। ठीक है। या उस जो भी मटेरियल, जो भी कंपोनेंट आपको निकाल सेपरेट करना है उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है। सो आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, चारकोल भी यूज़ कर सकते हो, है ना, मसलिन क्लॉथ आपने सुना होगा, मसलिन क्लॉथ। ठीक है, वह क्या है, कॉटन का ही कपड़ा है, उसका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। सीए ट्रैपिंग के लिए इन्हें ये अलग चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक। टी बैग्स वर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लोथ लाइक सिल्क बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव्स एंड लेट वाटर पास थ्रू इट। ठीक है, वही सीविंग इफेक्ट आ जाएगा उसमें, तो वो उसको क्या कर देगा,
डिकंटेशन के थ्रू उसको फिल्ट्रेट कर देगा, है ना। Silk was strong and did not fall apart when it touched hot water. Later people start using gauze or muslin. Muslin वही cotton का cloth ही है ना. Eventually they begin using filter paper, which is what most tea bags are made of today. ठीक है, पहले के टाइम पे ये डिफरेंट क्लोथ्स यूज़ किए जाते थे, बट आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, फिल्टर पेपर से. ठीक है. नाउ इनसॉल्युबल मिक्सचर सस्पेंडेड सॉलिड्स. ठीक, अब ये क्या प्रोसेस है, ये तो होती ही है ना, ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है. आजकल तो टेक्निक्स आ चुकी हैं, है ना. इसमें क्या हो रहा है कि एक ये अर्दन पॉट है. ठीक, इसमें ये मथानी डली हुई है. मथानी कैसी होती है बच्चों, ये ऐसा कुछ कुछ होता है इसमें. ये इसके जो प्लेट्स है ना, ये प्रॉपर उसको फेंटना जैसे हम बोलते हैं, है ना, मिक्सिंग के लिए प्रॉपर यूज़ होता है. और इतनी मिक्सिंग हो जाती है, एक टाइम के बाद जो बटर है वो लाइट होके क्या हो जाता है, ऊपर वाले सरफेस पे तैरने लग जाता है. ऐसे उसको सेपरेट कर लेते हैं. क्लियर. चर्निंग का सिर्फ यही प्रोसेस है. इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, चर्निंग. ठीक है. अ प्रोसेस टिपिकली यूजिंग चर्नर टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम द कर्ड. प्रिंसिपल क्या है, द चर्निंग कॉजेज द लाइटर कॉम्पोनेंट जो कि बटर होता है टू फ्लोट टू द टॉप, लीविंग द बटर मिल्क बिहाइंड. और जो नीचे जो छाछ या बटर मिल्क जो बचता है उसे हम बटर मिल्क बोलते हैं. ठीक है, जो कि दोनों ही यूज़फुल होते हैं. ठीक है. और आजकल घरों में जो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है उसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. नाउ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन इज अगेन अ सेपरेटिंग प्रोसेस. ठीक है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन में भी हम रोटेशंस यूज़ करते हैं ना, वही चर्निंग में जो हम बार बार सेपरेट करने, जो रोटेट करने का जो प्रोसेस यूज़ कर रहे थे, वही इसमें भी होता है बच्चों. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ लैब टेक्निक. अब आप इसे घर में यूज़ नहीं कर पाओगे. वाई, बिकॉज इट इज़ अ लैब टेक्निक यूजिंग रैपिड स्पिनिंग. ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस टू सेपरेट कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं है, एक फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है. ठीक, आप मान लो ये कोई सेंटर है, इसमें से आपने एक रस्सी बांध के, जो हमने चर्निंग में देखी थी ना, एक लकड़ी बांध रहे हो, उसको बार 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 आप क्या कर रहे हो, स्टिर कर रहे हो, है ना. एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो बटर है वो लाइट होकर ऊपर आ जाता है. वैसी सेम चीज़ें होती हैं अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन में. ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, आप यहाँ अंदर पुश कर रहे हो, ये बाहर की तरफ लग रहा है. और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये लाइट होके, जो भी इसके अंदर का जो मटेरियल है वो लाइट होके ऊपर के सरफेस पे आपको बटर दे देता है. ठीक है. सो ये सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ लैब्स में किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए किया जा रहा है, सेल्स को, ब्लड को, केमिकल्स को. ठीक है. बेस्ड ऑन दी डेंसिटी, साइज एंड शेप्स, फोर्सिंग डेंसर पार्टिकल्स टू बॉटम एट द बॉटम लाइक पैलेट. द लाइटर वंस टू स्टे एट द टॉप, दैट इज सुपरनेटेंट. जो लाइटर जो पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट. ठीक है. और जो हैवी वाला जो नीचे है, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, पैलेट. ठीक. अब ये पैलेट आपके सेल्स का हो सकता है, कुछ ऑर्गन का हो सकता है ना, ब्लड्स वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसके सेपरेशंस में भी इनका यूज़ किया जाता है. ठीक है. यस. नाउ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन का भी हमने देखा था, अच्छा खासा जो फिगर देखा था, उसमें हमने चीज़ें समझी थी क्या क्या फिल्ट्रेशन होता है. ये आप घर पे आप करके देख सकते हो. फिल्टर पेपर के थ्रू आपने इसे 1 फोल्ड किया, देन 2 फोल्ड किया, उसका एक कोन बना लिया. ठीक है. एक फनल में आपने उस कोन को पुट कर दिया, और फिर आप मडी वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें थोड़ा सा एक पार्टिकल जो रेसिड्यू रह जाए, वैसा कुछ आपने अगर सॉल्यूशन लेके इसको फिल्टर किया, तो यहाँ पे जो आप नीचे जो फ्लास्क है, इसमें जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्योर सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है. और जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेट बचेगा, जो भी यहाँ पे रेसिड्यू बचेगा, वो आप उसको सेपरेट कर लोगे. ठीक. नाउ फिल्ट्रेशन द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड. ठीक. इनसॉल्युबल जो मटेरियल्स होते हैं उनको सेपरेट करने का ये एक और प्रोसेस है. ठीक है. इसका प्रिंसिपल क्या है, द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर लाइक अ स्ट्रेनर, piece of cloth or filter paper which has pores that allow the liquid to pass but trap the solid particles. है ना. ये इतना फाइन होता है इसका, जो आप अगर इसका देखो, डिज़ाइन देखो, तो ये इतना फाइन होता है कि ये सिर्फ जो लिक्विड है सिर्फ उसको ही पास होने देगा. यहाँ से अगर आप वाटर को पोर करोगे तो इसमें से वाटर ड्रॉप्स निकल जाएंगे, पानी तो निकल जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, बट पानी के साथ जो सैंड था, है ना, वो क्या होंगे, इसमें ट्रैप हो जाएंगे, वो यहाँ नहीं निकल पाएगा. ठीक है. तो इसको आप अलग से फिर क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे. ठीक है. मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, टी स्ट्रेनर हो सकता है, पीस ऑफ क्लॉथ और अ फिल्टर पेपर विच हैज़ वेरी फाइन पोर्स. ठीक है. रिजल्ट क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड विल रिमेन एज रेसिड्यूज ऑन द फिल्टर पेपर एंड द क्लियर लिक्विड इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट जो है वो नीचे आ जाएगा, नीचे जो इसमें आएगा वो फिल्ट्रेट रहेगा, और इसमें जो रहेगा वो रेसिड्यू रहेगा. क्लियर. ठीक है. जैसे ये आपका फनल है. ठीक है. इसमें जो आपको लिक्विड मिलेगा ये आपका हो गया, आपका क्या, फिल्ट्रेट. ठीक है. और यहाँ पे जो आपने
क्या लगाया था, फिल्टर पेपर लगाया था, उसमें जो रहेगा उसे आप बोलोगे रेसिड्यूज। रेसिड्यूज मीन्स बचा हुआ, ठीक है, जो बचा हुआ जो भी मटेरियल आपको सेपरेट करना था वो उसमें रहेगा। क्लियर। नाउ सेपरेशन फॉर लिक्विड इन लिक्विड या लिक्विड फ्रॉम लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। क्लियर। अब ये क्या दिख रही है आपको, फनल दिख रही है कोनिकल शेप में, है ना, तो इसे सेपरेटिंग फनल कह रहे हैं। ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, ये सॉइल है सॉरी, ऑयल है और वाटर है, ये ऑयल है और ये क्या है, नीचे वाटर है। अब ऑयल से आपको वाटर को सेपरेट करना है। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो ऑयल होता है, ऑयल की जो डेंसिटी है, ऑयल की जो डेंसिटी है ये क्या है, लाइटर है एज एज कंपेयर टू वाटर। अब लाइटर है तो ऊपर रहेगा पानी के, तो ये ऊपर रहे पानी के। अब आप इसको इससे फनल से क्या करा लो, सेपरेट करा लो, तो जो ऊपर वाला रहेगा वो लेस डेंस है ना, लाइट वेटेड है, और नीचे वाला जो रहेगा जो हैवी है वो नीचे जल्दी से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्लियर। सेडिमेंटेशन रिफर्स टू द नेचुरल सेटलिंग ऑफ द टू इमिजिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल और वाटर इनटू डिस्टिंक्ट लेयर्स बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, with the denser liquid forming the bottom layer and the lighter liquid rising to the top layer। अब आप इसको अगर ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो डेंस वाला पार्टिकल है या जो डेंस मटेरियल्स है लाइक वाटर वो निकल जाएगा, तो ऐसे ऑयल सेपरेट हो जाएगा। क्लियर। अगेन दिस इज काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस, है ना, सेपरेटिंग फ्रॉम द फनल। ठीक। नाउ ये आपके स्कूल ये आपकी बुक का ही है ना, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो सो दैट आपको पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो आपसे कितने बन रहे हैं, कितना आपने सीखा है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द पर्पस ऑफ द व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व्स इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, सॉर्टिंग, एवापोरेशन और डिकेंटेशन। इसमें से आपका क्या पर्पस है जिसके लिए आप हैंड पिकिंग यूज़ कर रहे हो, फिल्ट्रेशन के लिए, एवापोरेशन के लिए, डिकेंटेशन के लिए, या सॉर्टिंग। यस, पॉज लो और सोचो क्या आंसर हो सकता है। तो क्या फिल्ट्रेशन हो रहा था इससे, एवापोरेशन से कर रहे थे, या डिकेंटेशन से? क्या इन प्रोसेस हैंड पिकिंग में हमने ये चीज़ें देखी थी? नहीं, है ना। तो सम काइंड ऑफ सॉर्टिंग के लिए हम इसका यूज़ कर रहे थे, सो करेक्ट आंसर विल बी सॉर्टिंग। ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट करना, है ना। हैंड पिकिंग में क्या कर रहे थे हम, जो हैवी मटेरियल्स थे या जो चीज़ें हम पिक कर सकते थे उनको पिक कर करके ही तो हम सेपरेट कर रहे थे, तो ये सॉर्टिंग हुई। नाउ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड? ये तो हमने अभी पढ़ा है चर्निंग मेथड में। ऑयल फ्रॉम वाटर, सैंड फ्रॉम वाटर, क्रीम फ्रॉम वाटर और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। क्या आप ऑक्सीजन निकाल रहे थे एयर से? नो। सैंड को हटा रहे थे, पानी से सेपरेट कर रहे थे? नो। ऑयल फ्रॉम वाटर? ऑफकोर्स नॉट, ये भी हमने अभी देखा है। सो चर्निंग से आप क्या कर रहे थे, क्रीम फ्रॉम वाटर, मिल्क, क्रीम या बटर मिल्क, जो बटर मिल्क आपका रह जा रहा था, ऊपर क्या मिल रहा था आपको, बटर, क्रीमी तो है, सो क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्लियर, द करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, समझ में आया? सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, और अगर आपको ये पसंद आया हो लेक्चर, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और इससे रिलेटेड PYQ MCQs आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।